माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बधाई देता हूं और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। विपक्ष केवल जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बजट की आलोचना करने का केवल फैशन निभा रहा है। बाकी विपक्ष के पास कोई बजट में कमी निकालने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का बजट आया है उम्मीद से अच्छा बजट आया। सर, निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा कि जो एजुकेशन लोन है, जो हायर एजुकेशन, उसमें भी बच्चों को काफ़ी आसानी दी जाएगी। साथ में 1 करोड़ इंटर्नशिप और 4 करोड़ जो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे जितना भी यूथ है वो उसको एक बार में अपॉर्चुनिटी इस बार मिलने वाली है। नहीं, देखिए, युवा भारत का भविष्य है और विकसित भारत की अगर नींव पड़ी है तो देश के युवाओं के लिए बड़े कदम उठाना चाहिए था, जो बजट में उठाया गया है। और जिस प्रकार से इंटर्नशिप को लेकर के, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक रोजगार को लेकर के, जिस प्रकार से पावर सेक्टर को लेकर के, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, जिस प्रकार से निवेश को आकर्षित करने को लेकर के, जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए जो राहत प्रदान करने का काम किया गया है, यह सब अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। मायावती ने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों का ये बजट है, उनके लिए है, ये कोई गरीब या जो आम जनमानस है उसको कहीं फायदा नहीं होगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने जो आंध्र प्रदेश या बिहार को जो बजट में जगह मिली है उस पर कहा कि वहाँ चुनाव आ रहा है, इसलिए उनको विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष है। चुनाव आंध्र प्रदेश में भी आ रहा है क्या? आंध्र प्रदेश में तो लोकसभा के साथ हुआ है, और बिहार या झारखंड या उड़ीसा या पश्चिम बंगाल या देश का वह हिस्सा जो विकास में पीछे छूट गया है, उसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अगर प्रयास किया जाए, उसमें अगर कोई कमी खोजने का प्रयास किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जो बजट होता है वो देश के सभी राज्यों को ध्यान में रख करके और जिस राज्य की जैसी आवश्यकता होती है उस प्रकार से उसकी पूर्ति की जाती है। तो बजट पर आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया। बजट पर अखिलेश यादव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को सौगात दी। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट नाउम्मीदी का पुलंदा है और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी वही की वही है। और जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे? आधी अधूरी नौकरी से किसी का भविष्य नहीं बनना है। जब तक पक्की नौकरी ना हो, क्या अग्निवीर वाली व्यवस्था खत्म होगी? या जो नौकरी की व्यवस्था आरक्षण के साथ है, क्या वो व्यवस्था लागू होगी? तो सुना आपने कि अखिलेश यादव यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ ही साथ बिहार को और आंध्र प्रदेश को सौगात मिलने पर वो ये कहते हुए नजर आए कि सरकार बचाने को लेकर दरअसल उन्होंने ये किया। लेकिन बिहार को मिली सौगातों पर मंत्री विजय चौधरी ने क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विजय जी इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग की मांग तो पूरी हो गई है ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा था या विशेष पैकेज था या विशेष मदद थी, और वो तो मिला है। कितना विशेष पैकेज मिला? अभी तो पूरा हिसाब होने दीजिए ना, लेकिन मिला है। ये क्यों नहीं आप बताते हैं कि ये इस तरह का स्पष्ट ऐलान बिहार स्पेसिफिक, मतलब बिहार के लिए विशेष रूप से पहली दफा केंद्र सरकार के बजट में ऐलान। आपने लेकिन अपना लाइन टो डाउन कर दिया विजय बाबू, क्योंकि आप लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांग रहे थे जिसमें 90-10 का कंट्रीब्यूशन होता था। केंद्र सरकार का 90%, 10% स्टेट गवर्नमेंट, यही चाहते थे आप लोग? यही तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने न अपना लाइन डाइल्यूट किया है न बदला है। हम लोग सब दिन से कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए न मांगते हैं जो केंद्र सरकार से विशेष सहायता मिलती है, और क्या होता है। लालू जी कहते हैं कि हम लेके और अब लालू जी ले लेंगे। लालू जी अपने तो यूपीए में मंत्री थे, तब तो बिहार के इस मांग को हमेशा खारिज करते थे। आज अब बोल रहे हैं तो अब लालू जी हैं तो बोलते हैं।
तो बिहार को लेकर इतनी बयान आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है इस बजट में। गिरिराज जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? बिहार के लिए जो तमाम चीजें, चाहे कॉरिडोर की बात की जाए, चाहे गंगा के ऊपर पुल की बात की जाए, वो दोनों चीजें बजट में दी है। स्पेशल पैकेज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, आप खुश हैं बजट से? देखिए, हम ही नहीं, पूरा देश खुश है कि ये बजट 4 पिलर पर खड़ी है। युवा, किसान, मजदूर और महिला लेड इकोनॉमी इसमें है। मजदूरों को, बेरोजगार युवकों के लिए इंटर्नशिप, कई ऐसे योजना हैं जो पूरे देश को समाहित करके 4 पिलर पर उसके जो स्टेक होल्डर हो सकता है इंडस्ट्रियल भी उसके एक स्टेक होल्डर हो, तो सारे 4 पिलर पर है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार का जब बंटवारा झारखंड बना तो बिहार को कहा गया था विशेष पैकेज का, और विशेष राज्य की दर्जा शुरू से मांग की जा रही थी, लेकिन न कांग्रेस नहीं दिया। लालू जी उस समय किंग मेकर थे यूपीए सरकार में, उन्होंने नहीं दी। तो उसके लिए एक बड़ा नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ का पिछले बार दिया था, जो 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ, और इस बार जो बिहार को दिया गया वो बिहार के विकास में, पूर्वांचल के विकास में एक मील का पत्थर होगा। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। गिरिराज सिंह को भी आप यहां पर सुन रहे थे, और अब बात हम करते हैं सेना की, बात हम करते हैं रक्षा क्षेत्र की, कि आखिर उसके लिए क्या दिया गया है, क्योंकि रक्षा बजट पर, रक्षा क्षेत्र पर सभी की नजर लगी हुई थी। लेकिन यहां अगर हम देखें तो 4,54,773 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है रक्षा क्षेत्र की। अगर हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र की स्पेंडिंग 4,54,773 करोड़ रुपए 24-25 में आवंटित किए गए हैं। और इसको लेकर जो चर्चाएं अभी स्टूडियो में भी हो रही थी, रक्षा बजट पर लगातार स्पेंडिंग बढ़ी है। और ऐसे में अलग अलग सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। हमने रक्षा बजट की बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की, क्योंकि डॉक्टर DK गुप्ता वहां बैठे हुए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह वहां बैठे हुए हैं। कर्नल सिंह, जो रक्षा बजट पर जो स्पेंड है, जो खर्च है, उसे आप कैसे देखते हैं मौजूदा समय में, जब दुनिया में 2 युद्ध भी चल रहे हैं? ऐसे समय में बहुत से लोग अपने रक्षा बजट को में इजाफा करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वही वाली बात है कि आप चीजों को देखना कैसे चाहते हैं। आप सिक्के का गलत साइड देखना चाहते हैं या अच्छा साइड देखना चाहते हैं? मैंने अभी कहा कि 1 रुपया आपके पास है, उसमें से 13 पैसे आपने डिफेंस के लिए डाले हैं। आप इसे कम समझते हैं या ज्यादा? मैं कहता हूं देखना ये चाहिए पिछले साल से क्या आप पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। दैट मीन्स आप